जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर जो है 172। देखिए साथियों, ये हम जो है दोबारा जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड किए तो उसमें जो है पूरा रिकॉर्ड करके जो है आवाज़ ही नहीं आया, तो सारा मेहनत जो है एकदम बेकार चला गया। तो इसीलिए फिर से जो है शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़ा मेहनत लग जाता है और बड़ा दुख होता है जब वीडियो रिकॉर्ड करके जो है नहीं होता। ऐसा कई बार जो है हमारे साथ में हो रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं खैर से बातों को। तो चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो जो है थोड़ा सा इसको आप सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर आप कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयास में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया था? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, हम सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब यहाँ पे भारत सरकार की योजना जो है 2014 में कई था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें से आप ध्यान रखेंगे कि जो नमामि गंगे हैं, एक तो आपका नमामि गंगे योजना है। तो इस नमामि गंगे योजना का शुरुआत जो है 2014 में ही किया गया था, लेकिन आप डेट याद रखेंगे 10 जुलाई को, ठीक है। किसको? 10 जुलाई को। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी 2014 में किया गया था। ये आपका 28 अगस्त को किया गया था। और आपको याद होगा, बहुत ही फेमस चर्चा में रहे मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया योजना भी 2014 में किया गया था। कब? तो 25 सितंबर का जो है मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया। तो आप जो है एक यहाँ से हो गया आपका स्वच्छ भारत मिशन। अब बाकी 3 हम बता दिए तो 4 हो गया। इसे जो है आप ज़रूर याद रखें, आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? बाकी सारा छोड़िए, NSSO का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो NSSO का पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO की जो स्थापना होता है ये 1950 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कहा गया है पायरिया डैश एक संक्रमण है। पायरिया जो है किसके संक्रमण से होता है ये बताना है। तो पायरिया जो होता है ये जीवाणु जनित संक्रमण है। कैसा है? तो ये जीवाणु जनित संक्रमण है जो मसूरों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे आप कोई उपचार नहीं करते हैं तो इससे जो है दांत को नुकसान हो सकता है। तो पायरिया यही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। इकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम पर्यावरण परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। वहीं जो सेरोलॉजी होता है इसमें सीरम का अध्ययन किया जाता है। सीरम का अध्ययन कहलाता है। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया शीश महल या दर्पण का महल किस शहर में स्थित है? तो शीश महल जो कि महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया, ये पटियाला में स्थित है, यानी ऑप्शन सी पटियाला सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? संचार माध्यम होता है किसके किसके बीच? तो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में संचार का माध्यम होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हम स्टैटिक में से भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है ये कौन है, तो ये है आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में जो है एम वेंकैया नायडू जो है यहाँ के, एम वेंकैया नायडू यहाँ के कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। तो एम वेंकैया नायडू ही यहाँ के राज्यसभा के सभापति भी हो जाएंगे। और वहीं जो है जो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में है ये कौन है, तो ये हैं आपके ओम बिरला। अब थोड़ा सा हम स्टैटिक में से चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन इसी में कैसे बनेगा उसको ज़रा आप समझिए। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जबकि उपराष्ट्रपति हमारे प्रथम कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये हमारे प्रथम उप राष्ट्रपति थे। तो यही क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के प्रथम सभापति हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो है लोकसभा राज्यसभा से भी जो है कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, संसद जो होता है, आप संसद सुने हैं, संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के साथियों जो है ये 3 अंग है। तो एक अंग आपका राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा आपका होता है राष्ट्रपति। तो ये 3 चीज़ मिल के जो है संसद बनता है। चलिए आगे जानते हैं। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार, यानी ऑप्शन जो है डी बन जाएगा। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई, तो परिवार नियोजन बीमा जो है साथियों ये आपका 2005 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया, परिवार नियोजन बीमा को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है साथियों ये 1206 ईस्वी में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। और गुलाम वंश की इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गौरी के क्या थे, गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है आपका जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसके लिए बहुत फेमस है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, तो ये आपके अजमेर में कराए थे। वहीं जो है जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार का भी निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया था। तो ये सारे चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, बहुत अच्छा होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन देश उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो इसको क्या कहते हैं, ये बजट कहते हैं। क्या, बजट। ध्यान रखिएगा, बजट कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये जो है आपका 112 से संबंधित है। तो अनुच्छेद यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो राजगीर किस राज्य में है, तो ये जो है आपके बिहार राज्य में है। राजगीर जो है बिहार का एक आपका ये कह सकते हैं आप ये पर्यटक जगह है। कौन सा जगह है, पर्यटक जगह के रूप में ये काफ़ी फेमस है। बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो गया है। और इसी गया में जो है आपका गौतम बुद्ध को जो है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवारा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है, तो दिलवारा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है, तो ये जो है आपके माउंट आबू में है। और ये माउंट आबू किस राज्य में है, तो ये जो है आपके राजस्थान में है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जिसको गुलाबी शहर जो है इसको कहा जाता है। और राजस्थान की जो सबसे बड़ी जिला है वो आपका जैसलमेर है।
इसी में जो है आपका थार मरुस्थल का सबसे अधिक भाग इसी जैसलमेर में है। जैसलमेर को जो है यहाँ पे गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके R.K. शनमुखम चेट्टी, यानी ऑप्शन जो है यहाँ ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए, वर्तमान में यदि वित्त मंत्री पूछ लेता तब आप कहते निर्मला सीतारमन जो है ये भारत के वर्तमान वित्त मंत्री है। वहीं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये आपके कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके भारत के पहले जो हैं राष्ट्रपति रह चुके हैं। B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान का जो है इसको जनक कहा जाता है। संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। हजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो होजागिरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके त्रिपुरा राज्य से। कहाँ से है? त्रिपुरा राज्य से ये संबंधित है। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है कब किया गया था? तो ये 1882 ईस्वी में जो है हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो कि शिक्षा सुधार से संबंधित थे। दाद जो है देश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो दाद किसके कारण होता है? तो ये जो होता है फंगस के वजह से होता है, यानी कि कवक। देखिए, कवक के वजह से जो रोग होता है उसका ट्रिक है ए दाद खाग। ए दाद खाग, ए मतलब हो गया है ना आपका एथलीट फुट, और दा मतलब हो गया दाग, और द से मतलब हो गया दमा, ख से हो गया खुजली, और ग से हो गया गंजापन। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके कवक से होने वाले रोग हैं। पट्टादकल में मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की देश पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया गया था। तो किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो ये जो है पल्लवों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था। निम्नलिखित में से पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी है। तो पहली IPS कौन है? तो ये हैं आपके किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है। तो ऑप्शन जो है हमारा किरण बेदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो किस नदी पर बना है? जो केरल की नदी पर बना एक क्या है ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। कौन सी बांध? नेयार नदी। ये केरल राज्य की नेयार नदी पर बना है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे चर्चा हो रहा है केरल राज्य का, तो इससे जो है कुछ स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, केरल की जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है, और तिरुवनंतपुरम जो है केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। यही जो आपका तिरुवनंतपुरम में ही जो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है। तो अब ये भी आप ध्यान रखिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही जो है आपका केरल जो है सर्वाधिक साक्षर राज्य भी जो है वो केरल ही है। केरल जो है ये आपका प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भी सबसे आगे है, और तंबाकू उत्पादन में भी आपका ये केरल राज्य सबसे आगे है। बाकी ऑप्शन जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी तो ये आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, कहाँ है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में ही आपका लिंगराज मंदिर है, और उड़ीसा में ही जो है आपका एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील जो है ये आपका एक प्रकार के कैसा झील है? तो ये एक लैगून झील है। उड़ीसा में ही जो है आपका कटक है जहाँ चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। वहीं जो है आपका कर्नाटक से भी बथेरे क्वेश्चन बनता है। तो कर्नाटक की जो आपका राजधानी है वो कहाँ है? तो वो बेंगलुरु है।
बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगरी और सिलिकॉन वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही जो है यहीं पे आपका इसरो का भी मुख्यालय वो बेंगलुरु में ही है। कर्नाटक में ही जो आपका हम्पी है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कर्नाटक में ही एक जगह है बेलगाम, जहाँ के 1924 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र पहली बार जो है गांधी जी अध्यक्ष बने थे। कब? 1924 ईस्वी में। तो इतने सारी चीज़ें आप कर्नाटक से याद रख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ये है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की, यानी ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब रही बात आरबीआई का, तो जरा सा साथियों आरबीआई से जुड़े चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, बहुत काम देगा आगे चल के। आरबीआई का जो है गठन, पहले ध्यान रखिए कि इसका गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है इसका गठन हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया। अब यहाँ से ये हो गया साल वाली, लेकिन आरबीआई से केवल इतना ही नहीं और भी क्वेश्चन बनता है। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर जो आपका था वो ओसबर्न स्मिथ थे, जबकि भारतीय गवर्नर जो थे, भारतीय गवर्नर वो कौन थे? तो वो आपका सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो ये आप एकदम अच्छा से ध्यान में बैठा के रखिए। ठीक है, चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा मेहनत प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपने साथियों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करना चाहें तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो खुद सब्सक्राइब करके दूसरों से सब्सक्राइब करने को कह दीजिए। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपका राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि कोई डाउट भी रह गया हो तो उस डाउट को भी आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, वहाँ पे इसका हम जरूर रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे किसी फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।